ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी पर हमारे ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी दो साइड्स हमारी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। इस केस में हमारी ए बी किसके इक्वल होगी? ए सी के, और दूसरे ट्रायंगल में हमारी डी बी किसकी इक्वल होगी? डी सी के। ऑन द सेम बेस बी सी एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए एंड डी हमारे दो वर्टिसेस हैं जो कि सेम साइड पर बन रहे हैं, बी सी की सेम साइड। ये बी सी साइड में, ये बी सी साइड में। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। अब ए डी क्या कर रही है? एक्सटेंड कर दिया हमने उसको, जिससे वो इंटरसेक्ट कर रही है बी सी पर। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। हमारे को क्या क्या शो करना है? ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। एंड ट्रायंगल सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ए बी पी ए सी पी। थर्ड पार्ट, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। ए पी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एंगल डी को भी। ए पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है। और बी पी इज इक्वल टू पी सी भी हमारे को शो करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। ट्रायंगल्स की फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। हमारी कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी? हमारे ट्रायंगल्स कौन कौन से बताए थे उसने? ए बी सी बताया था। ए बी सी, ए बी सी में बी सी हमारी क्या है? एक और ट्रायंगल बना हुआ है बी सी के ऊपर, तो यानी कि बी सी तो क्या होगी? कभी भी इक्वल नहीं होगी। दो साइड में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो दो साइड में किसको कंसिडर करेंगे हम? ए बी को और ए सी को। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में हम डी बी को कंसिडर करेंगे और डी सी को कंसिडर करेंगे इक्वल साइड्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल की। फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दोनों ट्रायंगल्स को अलग से ड्रॉ कर लेंगे। इस फिगर में से हम अपने दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेंगे। ए बी डी, ए बी डी, इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल बाहर निकाल लेंगे, ए सी डी, ए सी डी। दोनों ट्रायंगल्स हमने अच्छे से अपने ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहली चीज़ क्या कॉमन आएगी हमारी? पहले आएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी ए डी, यहाँ पर सी आएगा। ए बी लाइन ये ड्रॉ कर लिया हमने, ए सी लाइन ये ड्रॉ करी थी हमने। दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रख लिया। गिव इन आएगा डी बी इज इक्वल टू डी सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी। इसमें भी क्या आ जाएगा? ये चीज़ गिव इन आ जाएगी। ऐसे ही हमारा ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉमन बन जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय ट्रिपल एस या फिर एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ए बी पी देखो फिगर में कहाँ है? ए बी पी, और दूसरा कहाँ पर है? ए सी पी। ये दो ट्रायंगल आ गए हमारे, ए पी बी और ए सी पी। दोनों ट्रायंगल्स को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया फिगर में से निकाल कर बाहर अपनी कंबाइंड फिगर में से। ए बी पी ए सी पी, दोनों ट्रायंगल्स को हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया। जो जो चीज़ हमारे को गिवन थी हमने वो लिख लेते हैं इसमें। ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक और चीज़ हमारे को इसमें क्या है? एक तो आ जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, और दूसरा साइड कैसे आएगी हमारी? ए पी इज इक्वल टू ए पी आएगी हमारी कॉमन। लेकिन हमारे को एक चीज़ और चाहिए, तो वो कहाँ से निकलेगी हमारी? वो निकलेगी ये वाले दो एंगल। कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले चीज़, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। बी ए पी किसके इक्वल हो जाएगा? सी ए पी के। कैसे? ये जो हमने ऊपर जो ट्रायंगल प्रूव करे थे, ये वाले और ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कैसे? सी पी सी टी से। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी एस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। हमारे को पता है जो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया आ जाएगा हमारे इसका, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन में आ जाएगा, ऊपर मेंशन किया हुआ है इसका रीज़न। ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये आ जाएगा हमारा कॉमन, ठीक है। ट्रायंगल ए बी पी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है क्या? ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी। आपको क्या करना है? ये जो ए पी बन रही है, ये एंगल ए को और एंगल डी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। हमारे को प्रूव करना है। कैसे करेंगे?
ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी लिख देंगे। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी प्रूव्ड अब ये हम पहले ही ऊपर प्रूव कर चुके हैं इस वाली लाइन में। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसमें सिंपली सी पी सी टी लिख देना या फिर प्रूव्ड अबव लिख देना। सिमिलरली बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी हो जाएगा, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी बाई सी पी सी टी। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, फर्स्ट पार्ट वाले ट्रायंगल हमारे क्या रहे, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं और ये दोनों उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं। सेकेंडली सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी ए डी इज इक्वल टू सी पी ए, सी डी ए, बी डी ए ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे फर्स्ट ट्रायंगल की सी पी सी टी की बदौलत। ये वाले दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल्स भी सॉरी इक्वल हो जाएंगे जैसे सी पी सी टी से। तो हम क्या कह सकते हैं, ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी। तो वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। रीजन में सी पी सी टी लिख देंगे। फोर्थ पार्ट क्या आएगा हमारा, फोर्थ पार्ट में हमारा ए पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी को क्या प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। यानी कि ये वाले दोनों एंगल किसने बन रहे होंगे, 90 डिग्री प्रूव करने हैं और बी पी इज इक्वल टू पी सी हमारे को प्रूव करना है। यहाँ पर भी हम सी पी सी टी का यूज़ करेंगे। कौन सी सी पी सी टी का, ए बी पी और ए सी पी। ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, प्रूव हम ऊपर कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। हमारा बी पी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा किससे, सी पी सी टी से। क्योंकि पहले ट्रायंगल में क्या, सेकंड वाले ट्रायंगल में जब हमने प्रूव करा था तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या आ गए थे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए थे। तो बी पी इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा किससे, सी पी सी टी से। यहाँ से तो हमारा बाइसेक्टर वाला पार्ट फिनिश हो गया है। फिर आएगा हमारे पास बी पी डी इज इक्वल टू सी पी डी, बी पी डी इज इक्वल टू सी पी डी। दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे कैसे, वही सेम रीज़न सी पी सी टी से। हमने दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रख देंगे, 180, क्योंकि ये दोनों क्या लग रहे हैं, बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन। बी पी डी की जगह बी पी डी, सी पी डी की जगह पर मैंने बी पी डी यूज़ कर लिया, तो 2 बी पी डी हो जाएगा प्लस करके इज इक्वल टू 180। तो बी पी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, जो कि किसके इक्वल होगी, सी पी डी के। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ए पी क्या कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है और कैसे बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली। ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। थैंक यू।